बरसात की शाम, भोलू की चाय की दुकान। छत से बारिश की बूंदें टपक रही हैं। दो आदमी, रामलाल और माधव, उदास बैठे हुए, सामने अधूरी चाय। बैकग्राउंड में छोटे गांव की गलियां और भीगे पेड़। कैलाश मास्टर जी छतरी लिए दुकान पर आते हैं। भोलू चाय परोस रहा है। तीनों के चेहरे पर चिंता और उदासी झलक रही है। फ्लैशबैक विजुअल। अधूरा बना हुआ अस्पताल, अंदर खाली कमरे, मरीज बिना बिस्तर के फर्श पर बैठे, गांव वाले निराश होकर देखते हुए। कैलाश मास्टर भावुक होकर कह रहे हैं कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दूंगा। पास खड़े रामलाल और माधव की आंखों में आंसू। सीन में हल्की रोशनी, पवित्र भाव। पुरानी ट्रेन से तीनों सफर करते हुए, खिड़की से बारिश गिर रही है। आसमान काले बादलों से भरा हुआ। खिड़की के शीशे पर बारिश की धारें। बरसात में भीगा हुआ छोटा स्टेशन, चारों तरफ सन्नाटा। सिर्फ तीनों आदमी उतर रहे हैं। बैकग्राउंड में अंधेरा और घना बरगद का पेड़। अंधेरे रास्ते पर एक पुरानी वैन आती हुई। वैन की हेडलाइट्स में रतन का चेहरा दिखता है। कैलाश पहचान कर खुश हो जाते हैं। तेज बहती नदी, किनारे बंधी कुछ नावें, लेकिन कोई नाविक नहीं। बारिश और तेज हवाएं। तीनों लोग चिंतित खड़े हुए। पुराना टूटा फूटा घर दरवाजा चरमराते हुए खुल रहा है। अंदर अंधेरा और अजीब सी बदबू। दीवारों पर नमी और टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी। गहरी रात, कैलाश की नींद अचानक खुलती है। खिड़की से बाहर झांकते हैं। दूर एक पेड़ के नीचे रतन फावड़ा लेकर मिट्टी खोद रहा है। रामलाल मिट्टी हटाता है और पैसों से भरा हुआ कलश दिखाई देता है। तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। पेड़ की डाल पर लंबा भूतिया चेहरा लिए रतन बैठा हुआ, उसके शब्दों के साथ हवा का तेज बहना। तीनों नीचे खड़े डर और आश्चर्य से देखते हुए। रतन का भूत धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर हवा में गायब हो रहा है। पीछे रह जाता है सिर्फ कलश। तीनों आदमी आश्चर्य और आभार से देखते हुए। बारिश थम चुकी है। तीनों लोग कलश को हाथों में लेकर दूर दिखाई देने वाले गांव की ओर बढ़ते हुए। बैकग्राउंड में हल्की सुबह की रोशनी।